ऐसी मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी आज आपको मैं रेसिपी दूंगी कि आपके घर वाले एक बार नहीं बार बार मांग के खाएंगे। मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी किस तरीके से बनाएंगे आइए देख लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी खुश आबाद अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हो, अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में हमारी आज की रेसिपी शेयर करते हैं। तो आपको तो दिख ही रहा होगा, मैं बनाने जा रही हूँ आज मिक्स वेजिटेबल रेसिपी की सब्ज़ी। ये बहुत ही डिलीशियस और शाही सब्ज़ी बन के रेडी होती है रेस्टोरेंट जैसी। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम फ्लावर को देखिए किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको फ्लावर को कट करना है और उसके बाद में इसमें लगने वाले सारे मैं सामान आपको दिखाती हूँ। ये 250 ग्राम फ्लावर है। मैंने 250 ग्राम इसके अंदर बैगन ली हूँ जो भरते में डालते हैं। आप चाहे तो अगर छोटे वाले आपके पास में है अवेलेबल तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। पर मुझे भरते का उसमें डालना था क्योंकि मुझे इसमें छील के यूज़ करना था बैगन को, इसलिए मैंने बड़ा वाला बैगन ली हूँ। और छोटे वाले बैगन मिलते हैं तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं बिना छीले भी। ये देखिए, ये 250 ग्राम मैंने ली हूँ। और यहाँ पे है बीन्स और मटर 200 ग्राम। टोटल मिक्स वेजिटेबल मेरी ये पूरी टोटल सब्ज़ी मैंने मिक्स करके ली हूँ। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है ना। अभी सारों को मैं धो लेती हूँ। बैगन को हम बाद में यूज़ करेंगे, उसका छिलका निकाल देंगे ऊपर से। छिलका निकाल के और सारी वेजिटेबल्स को मैं फ्राई करके निकालूंगी। एक टाइम अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाई होगी तो बनाइएगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए, मैंने 2 बड़े टमाटर ली हूँ, 2 चम्मच दही डाल के इसको मिक्सी में पीस ली हूँ। इसके अंदर फिर अभी 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं, 2 बड़ी प्याज है जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर ली हूँ। बड़ी एक हो तो एक ही लीजिएगा, छोटी थी तो मैंने 2 ली थी। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर डालेंगे हम ड्राई मसाले। ये डाल दी मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ये तीखी वाली काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाली हूँ। ज़ीरा पाउडर डालूँगी मैं 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर। और इसको हम अच्छे से चमचे से मिक्स करके रख देंगे कि मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाए, ठीक है ना। तो आइए, मैंने पैन रख दी हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ हमारी सब्ज़ी बनाने का। तो देख लेते हैं। अगर चैनल पे आप लोग आ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अब लाइक नहीं करते, वीडियो को भी ख़राब कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पे देखिए, ऑयल गर्म हो गया था, इसमें मैंने हींग डाल दी, 1 चम्मच ज़ीरा डाल दी। अब इसके अंदर पहले मैं बटाटा डाली हूँ, आलू 2 आलू कट करके, इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। आलू जैसे ही फ्राई हो जाएंगे, इसको निकालते से ही मैं जो वेजिटेबल बीन्स और मटर फ्लावर रखी हूँ इसको फ्राई करके निकालूँगी। देखिए, इसको अच्छे से इस तरीके से फ्राई करके निकाल लेना। ये हो गया है। और ये वेजिटेबल बहुत ही अच्छी बनती है, ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आपने अब तक नहीं करी होगी तो। खाने में रोटी हो या दाल चावल हो, चपाती हो, नान हो, जिसके भी साथ में आपको पसंद है आप खा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं बीन्स और मटर भी डाल दूँगी, फ्लावर भी डाल दूँगी, इसको भी मैं फ्राई करके अच्छे से निकाल लूँगी। गैस को फास्ट ही रखना है, स्लो नहीं करना है, अच्छे से फ्राई करके आपको निकाल लेना है। इस तरीके से फ्राई करने से आपकी सब्ज़ियाँ टूटती भी नहीं है और खाने में थोड़ा टेस्ट आ जाता है। और एक जो सब्ज़ी की महक होती है ना, वो महक भी चली जाती है। रेस्टोरेंट में ज़्यादा इस तरीके से या तो स्टीम करके रखते हैं फिर बना के फ्राई करके देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने बैगन आपको बताई थी, तो वो बैगन को मैं कट कर लूँगी, ऊपर से डंडी थोड़ी सी निकाल के, और उसको मैं छील लूँगी, छील के और बड़े बड़े पीस करूँगी इसके, क्योंकि इसका जो थोड़ा मैश कर देंगे हम इसको, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर सब्ज़ी के अंदर एक थिकनेस आ जाएगी और गाढ़ापन आ जाएगा। खाने में भी हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। और देखिए, यहाँ पे मटर और ये भी हो गए, इसको भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते देखते बहुत ही जल्दी और झटपट ये सब्ज़ी बन के रेडी होती है और एकदम डिलीशियस और एकदम शाही सब्ज़ी जैसी है। और बच्चे आजकल वेजिटेबल नहीं खाते, आप इस तरीके से बना के दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बात करते करते आपसे मैंने ये बैगन भी छील ली। अब इसको मैं बड़े बड़े पीस करके यही ऑयल में मैं डाल दूँगी, ठीक है ना। अक्खे बैगन को मैंने धो ली हूँ छील के। अब इसको इस तरीके से मैं डायरेक्ट कट कर दे रही हूँ कि जल्दी जल्दी से हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और टाइम पास ना हो। और इसके अंदर कीड़ा नहीं था, कुछ नहीं, अच्छा था। भरते का बैगन है तो उसमें थोड़े बहुत बीज रहते हैं और कोई बात नहीं।
लेकिन खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। बनाइएगा ज़रूर, अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारी ये वेज बैगन फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हम पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के जो प्याज मैंने रखी है वो प्याज को हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे। अब मैंने इसमें वापस से थोड़ी सी हींग डाली, इसलिए कि बटाटा हो या फ्लावर हो ये थोड़ा बादी होता है, तो हींग डालने से एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है और बादी नहीं करती है, नुकसान नहीं करती है सब्ज़ी। अब इसके बाद एक प्याज जो मैंने बड़ी चॉप करके रखी थी वो डाल दी हूँ। 8 से 10 जो कड़ी पत्ते आपको बताई थी वो डाल दी। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्की से पिंक कलर की हो जाएगी। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट को भी निकालेंगे। ये देखिए ये अदरक का पेस्ट मैंने मसाले को इसी के अंदर 1 टेबल स्पून में डालूंगी हरी मिर्ची का पेस्ट। प्याज जो ठीक है। अगर आपको अदरक लहसुन की पेस्ट की रेसिपी देखनी है कि किस तरीके से बना के रखते हैं तो आप मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, बना के रख सकते हैं। महीना भी रखेंगे तो बिल्कुल भी आपके अदरक लहसुन में स्मेल नहीं आएगी, ठीक है ना। बाहर से लाते हैं तो उसमें स्मेल आती है जो हमारे खानों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और मैं तो कभी भी बाहर का पसंद नहीं करती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं घर का ही बना के छील के लहसुन पीस के फ्रेश बनाना ही पसंद करती हूँ। मेहनत थोड़ी लगती है, अगर खाना है हेल्थ के लिए तो अच्छा फ्रेश घर में ही बनाएं। अब यहाँ पे मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दी, जो आपको मैंने अभी लाल मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी ये बताई थी, टमाटर के साथ में ये डालेंगे। इसको अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर इसके साथ में ही थोड़ा भुनने के बाद में वेजिटेबल जो फ्राई करके रखे हैं वो भी साथ में डाल के मैं स्लो पे 7 से 8 मिनट तक का इसको पकने के लिए रख दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के। कि फ्लावर, बटाटा, बीन्स ये सब है तो थोड़ा इसको गलने टाइम लगता है, तो ये गल जाए अच्छी तरीके से। जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा अभी मसाला होने के बाद में मैंने जो ये वेजिटेबल फ्राई करके रखी थी, ये सारे वेजिटेबल हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और भून के इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको 7 से 8 मिनट तक का ढक के रख डालूँगी, जो हमारी वेजिटेबल भी बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए और ज़्यादा मेशी नहीं करना है, ठीक है ना। सब्जियाँ दिखेगी खाने में तो अच्छी लगेगी, और ट्राई करिएगा फ्रेंड ज़रूर। बहुत ही लजीज बनी थी, बहुत ही यमी बनी थी। तो आप लोग जब तक बनाएंगे नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा इसका टेस्ट का, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख देते हैं 10 मिनट तक का। बिल्कुल भी इसको हिलाएंगे नहीं, 10 मिनट के बाद में ही आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से इसका है। अगर कच्चा होगा तो मैं फिर से ढक के इसको 5 मिनट रख दूँ। चलिए ये देखिए, इसके अंदर मैं अभी आधा गिलास पानी डाल के इसको ढक के रख डालूँगी 7 से 8 मिनट तक। अब बीच में खोल के भी देखना है आपको, नहीं तो छोड़ नहीं देना है, जल जाएगा, ठीक है। तो इसको ढक देते हैं और इसको रहने देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको 10 मिनट के बाद में। जिस मसाला था वही मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी धो के डाल दी हूँ। चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है और चीज़ें वेस्ट ना करें, ठीक है ना। तो बस अब इसको ढक के रख देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद में और आपको दिखाते हैं कि हमारी सब्ज़ी का क्या हाल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 10 मिनट के बाद में हमारी सब्ज़ी का लुक इस तरीके से दिख रहा है, जो दिखने में बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी तो ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी कसर है, तो मैंने इसको 5 मिनट ढक के और रख डाली थी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ये रेडी हो चुकी है हमारी सब्ज़ी। अब हम गैस को करेंगे बंद। देखिए अभी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। ये मेरे पास में कसूरी मेथी है, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे, जो हमारी सब्ज़ी में 4 चांद लगा देगी, खाने में टेस्ट का इसका दुबाला कर देगी। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी लेके ऊपर से डाल दे रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुई है। तो इस तरीके से हेल्दी चीज़ें बनाएं, घर में बच्चों को खिलाएं, जो बच्चे आजकल खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो गई है। आइए मैं भी आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा। ये देख सकते हैं फाइनली लुक हमारी मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी का, ठीक है ना। आइए अब आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। इसके अंदर कोथिमीर कट करके रखी है वो डाल देंगे। बनके ये रेडी हो चुकी है, गल भी गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लजीज दिख रही है और खाने में तो बहुत ही यमी थी फ्रेंड। इसके साथ में हमने रोटी बनाए थे, आपकी मर्ज़ी, आप दाल चावल पराठे नान चाय जिसके साथ में खाना चाहे खा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब इस पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दी कट करके।
बस रेडी हो गई हमारी रेसिपी। ये देखिए मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज की हमारी मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी। देखने में लुक इसका इतना डिलीशियस और यम्मी लग रहा है। अगर आपको ज़रा भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे मेहनत को ज़ाया ना करें, वीडियो को वॉच करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अल्लाह हाफिज़।